हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास सीरीज अ 10 मिनट रिवीजन सेशन जहां पे हम रिवाइज करते हैं उन टॉपिक्स को जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा आते हैं। आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड देयर ट्रीटीज। बट क्योंकि ये 10 मिनट रिवीजन सेशन है और अगर आपको इनकी बैटल्स को डिटेल में पढ़ना है और ट्रीटीज के क्लॉजेस को डिटेल में जानना है तो आप ये मेरा मॉडर्न इंडिया मैराथन वाला सेशन देख सकते हैं जहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब चलो करते हैं फटाफट से क्विक रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड ट्रीटीज। तो सबसे पहले हमारी कहानी शुरू होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। तो हम सबको पता है यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, ट्रेड करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं। उसमें से दो मेजर पावर्स जो है उनके बीच में हमें बहुत बड़ी राइवलरी देखने को मिलती है, विच इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। और ये राइवलरीज हमें देखने को मिलता है कार्नेटिक वॉर में। सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है 1746 टू 48। किसी किसी बुक में 40 भी दिया रहता है, दैट इज बिकॉज वो पूरा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सेसेशन को भी काउंट करते हैं। अब इसकी स्टोरी क्या है देखो। अब ये जो लड़ाई है ना, ये शुरू होती है बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सेसेशन। सो ऑस्ट्रिया में क्या होता है, वॉर ऑफ सेसेशन होता है जिसमें मारिया थेरेसा एंड फेडरिक के बीच में लड़ाई होती है कि भाई इनमें से गद्दी पे कौन आएगा। अब जो डुप्लेक्स है ना, फ्रेंच गवर्नर, ये कहते हैं कि देखो यार, ये जो लड़ाई है ये वहां पे हमारे बीच में हो रही है, इसको इंडिया में ना हम नहीं लेके आते हैं। हाउएवर ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रेंच के कुछ शिप्स को बे ऑफ बंगाल में सीज कर लेते हैं। जिसके बाद फ्रेंच रिटालिएट करते हैं और वो क्या करते हैं, वो स्पेशली मद्रास पे अटैक कर देते हैं। अब इंग्लिश अनवरुद्दीन के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार हमारा मद्रास एरिया वापस दिलाओ। अब उसके बाद क्या होता है, अनवरुद्दीन जो है वो फ्रेंच के साथ लड़ाई करते हैं इन दी बैटल ऑफ सेंथो। अब ये लड़ाई होती है बट इस लड़ाई में इंटरेस्टिंगली फ्रेंच जो है वो अनवरुद्दीन को हरा देते हैं। तो अभी तक तो लड़ाई में फ्रेंच जीत रहे होते हैं, बट कि ये जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सेसेशन है इसमें मारिया थेरेसा जीत जाती है। एंड क्योंकि मारिया थेरेसा को ब्रिटेन सपोर्ट कर रहे थे तो टेक्निकली ब्रिटिशर्स की जीत हो गई। फाइनली यहाँ पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला शपेल, जहां पे मद्रास ब्रिटिश को वापस मिल जाता है और फ्रेंच को उनके नॉर्थ अमेरिका के टेरिटरीज मिल जाते हैं। फिर आता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जहां पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में वॉर ऑफ सेसेशन ऑस्ट्रिया का था, यहां पे इंडिया में वॉर ऑफ सेसेशन चल रहा है हैदराबाद और कार्नेटिक में कि कौन राजा बनने वाला है। तो हैदराबाद में निजामुल मुल्क के डेथ के बाद अब लड़ाई हो रही है नसीर जंग स्पेशली और मुजफ्फर जंग के बीच में कि कौन यहां राजा बनेगा। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड कार्नेटिक में दोस्त अली के डेथ के बाद अनवरुद्दीन और चांद साहिब के बीच में लड़ाई हो रही है। अब इनको ब्रिटेन और फ्रेंच भी सपोर्ट करते हैं। सो यू विल सी मुजफ्फर जंग चांद साहिब को फ्रेंच सपोर्ट करते हैं, नसीर जंग और अनवरुद्दीन को इंग्लिश सपोर्ट करते हैं। अब ये लड़ाई जब शुरू होती है ना तो यहाँ पे एक्चुअली फ्रेंच जीत रहे होते हैं, बट होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट आती है। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एंट्री लेते हैं एंड जब रॉबर्ट क्लाइव एंट्री लेते हैं तो पूरी पूरी स्टोरी को यू टर्न कर देते हैं। वो आरकोट पे अटैक करते हैं, कार्नेटिक को कैप्चर करते हैं एंड इवेंचुअली आप देखो कि चांद साहब की डेथ भी हो जाती है। एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो है वो साइन होता है, जहां पे सारी कैप्चर टेरिटरीज जो है वो एक दूसरे को ये वापस कर देते हैं। फिर आता है थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे फिर से ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सेसेशन शुरू होता है। मारिया थेरेसा की डेथ हो जाती है तो अब वहां पे फिर से लड़ाई होती है कौन राजा बनेगा। एंड अगेन जहां पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में पहले ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था फ्रेंच पे इंडिया में, यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंच मद्रास पे अटैक कर देते हैं। जब वो मद्रास पे अटैक करते हैं तो वेट कर रहे होते हैं कि उनकी और भी रीइंफोर्समेंट्स आएंगे, बट उनकी रीइंफोर्समेंट्स में ना लेट हो जाती है। ऐसे में जो इंग्लिश है वो फ्रेंच पे अटैक कर देते हैं और यहां पे होता है दी बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। एंड ये जो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होता है, इस बैटल में स्पेसिफिकली जो इंग्लिश है वो फ्रेंच को हरा देते हैं। इनफैक्ट 7 इयर्स वॉर में भी इंग्लिश की जीत हो जाती है। एंड फाइनली यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन होती है और इस ट्रीटी ऑफ पेरिस से क्या होता है, अब फ्रेंच जो है इट इज नो मोर अ थ्रेट इन इंडिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो जब बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं तो हमारी स्टोरी में आते हैं सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के पहले से ही बहुत सारे दुश्मन रहते हैं एंड यहाँ क्या होता है कि जब वो राजा बनते हैं, जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस होते हैं उनका मिसयूज होने लगता है। इंग्लिश बिना उनके परमिशन से फोर्टिफिकेशन कर लेती है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जो फ्यूजिटिव है राय बल्लभ, वो भी स्पेसिफिकली इंग्लिश उनको भी रिफ्यूज दे रही है, तो बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं। अब उनके मना करने के बाद भी इंग्लिश जब फोर्टिफिकेशन करती है तो वो क्या करते
करते हैं, अटैक करते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, तो पूरी की पूरी ना सिचुएशन यहाँ पे खराब हो जाती है। एंड हर वो सिराजुद्दौला के जो दुश्मन होते हैं ना, वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ अलायंस कर लेते हैं, फ्रॉम मीर काजिम, ओमीचंद, जगत सेठ। अब यहाँ पे होता है बैटल ऑफ प्लासी, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बैटल ऑफ प्लासी कॉन्स्पिरेसी होती है, क्योंकि सबको पता होता है इसमें सिराजुद्दौला जो है वो हारने वाले हैं। फाइनली क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, जिसमें मीर जफर जो है वो स्पेसिफिकली राजा जो है वो बन जाते हैं। अब देखो, जब मीर जफर राजा बनते हैं ना, तो आफ्टर सम टाइम ना क्लाइव बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगते हैं। तो मीर जफर ना बहुत इरिटेट हो जाते हैं क्लाइव के बार बार इंटरफेरेंस से। तो ये ना डच के पास जाते हैं, ठीक है। मीर जफर डच को कहते हैं कि देखो यार, क्लाइव बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो डच के साथ मिलके ना अब क्या होता है, स्पेशली चिनसुरा में एक बैटल होता है डच और इंग्लिश के बीच में, जिसमें स्पेसिफिकली डच हार जाते हैं। अब इंग्लिश को लगता है देखो हमारे दुश्मन के साथ षड्यंत्र कर रहा है, पेमेंट्स भी नहीं दे रहे, तो फाइनली क्या करते हैं, वो मीर जफर को हटाते हैं। एंड यहाँ पे मीर काजिम जो है वो गद्दी पे आते हैं, ठीक है। अब जब मीर काजिम गद्दी पे आते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं फ्रॉम यू विल सी मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ब्यूरोक्रेसी रीडिफाइन करते हैं। बट ना इनको एक चीज रियलाइज हो जाता है कि अगेन जो दस्तक है उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, अनइक्वल कंपटीशन है, ये लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। एंड देन ही रियलाइजेस कि देखो यार, जो लोकल ट्रेडर्स है उनको काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो भी सोचते हैं काम करते हैं, क्यों ना इसको पूरा का पूरा जो प्रिविलेज हमने इंग्लिश को दे रखा है उसको सीधे सीधे खत्म कर देते हैं। इसी टाइम पे राय नारायण जो है उनके ऑर्डर्स का पालन भी नहीं करते हैं, तो वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मीर काजिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम टू, ये अलायंस बनाते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर होता है, एंड इस बैटल ऑफ बक्सर में फाइनली दीवानी राइट्स मिल जाती है ब्रिटिशर्स को, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। अंडर दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड कारा रीजन जो है वो शाह आलम टू को देंगे शुजाउद्दौला। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिकली देयर इज आल्सो अ क्लॉज की 50 लाख रुपए आपको वॉर इंडेमिनिटी देना है, प्लस 53 लाख रुपए निजामत फंक्शंस के लिए। और इसके साथ ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स भी मिल जाती है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लिए। अब आ जाओ मराठा वॉर्स। अब देखो, फर्स्ट मराठा वॉर क्यों होता है, तो रघुनाथ राव को गद्दी पे आना होता है। रघुनाथ राव इंग्लिश की मदद मांगने जाते हैं, ठीक है। एंड इंग्लिश इनको इनके साथ कुछ अलायंस बनाते हैं, और यहाँ पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। बट बाद में ना इंग्लिश जो है वो पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिकंसिडर करते हैं ट्रीटी, और वो क्या करते हैं, नाना फडणवीस के साथ ट्रीटी साइन करते हैं, विच इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब इस कहानी में ट्विस्ट आती है, क्योंकि नाना फडणवीस क्या करते हैं, फोर्ट दे देते हैं फ्रेंच को, जो ब्रिटिश के दुश्मन होते हैं। अब ऑब्वियसली इंग्लिश को ये अच्छा नहीं लगता है, इंग्लिश मराठास पे अटैक करते हैं, वो हार जाते हैं, और यहाँ पे साइन होता है हमारा स्पेशली ट्रीटी ऑफ वडगांव, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, स्पेसिफिकली ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन हो गया। उसके बाद इंग्लिश रिटेलिएट करते हैं, बाद में जीत जाते हैं, एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, एंड माधवराव टू जो है वो पेशवा बन जाते हैं। फिर आता है सेकंड मराठा वॉर। अब इस सेकंड मराठा वॉर में देखो क्या होता है, जो माधवराव द सेकंड होते हैं ना, इनकी डेथ हो जाती है। अब है कि गद्दी पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आते हैं बाजीराव द सेकंड। तो बाजीराव द सेकंड पेशवा का क्लेम करते हैं, और सिंधियाज इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो होलकर्स होते हैं ना, यशवंत होलकर, ये इनको चैलेंज करते हैं। तो ये लड़ाई होती है बाजीराव द सेकंड, सिंधियाज वर्सेस होलकर्स, एंड फाइनली ये हार जाते हैं, और ये ब्रिटिशर्स से मदद मांगने जाते हैं। ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होती है, एंड ब्रिटिशर्स इनके साथ सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं। बाद में स्पेसिफिकली बाजीराव को रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस करके एक तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा जो पावर है वो स्पेशली ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो इनको बहुत गिल्ट फील होता है, एंड थर्ड मराठा वॉर में ये वापस से हर कुछ जो खोया है उसको लेने की कोशिश करते हैं, मराठास वर्सेस ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ पूना साइन होती है, एंड फाइनली जो मराठा टेरिटरीज हैं उस पर कब्जा कर लिया जाता है, उसको एनेक्स कर लिया जाता है, ठीक है। देन वी हैव फर्स्ट एंग्लो मैसूर। अब ये जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर है, यहाँ पे कार्नेटिक को लेके बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, हैदर अली एंड ब्रिटिश, एंड मोस्टली ये लड़ाई चलती है, बट कोई कंक्लूजन निकलता नहीं है। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। इस ट्रीटी ऑफ मद्रास में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या होता है कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि देखो भाई, अगर कोई एनिमी अटैक करेगा तो हम आपको बचाने आएंगे, एंड यही पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में देखो क्या होता है, सबसे पहले जो मराठास हैं वो हैदर अली पे अटैक कर देते हैं। अब जब मराठास हैदर अली पे अटैक करते हैं, मतलब मैसूर पे अटैक करते हैं, तो टेक्निकली ब्रिटिशर्स को इनकी मदद करनी आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ मद्रास।
बट वो नहीं आते। तो हैदर अली बहुत गुस्से में होते हैं। इसी टाइम पे वो ये देखते हैं कि भाई फ्रेंच जो है थ्रू माले बहुत सारे आर्म्स जो है वो हैदर अली को सप्लाई कर रहे हैं। तो इंग्लिश गुस्से में आ जाते हैं कि भाई हमारे राइवल के साथ अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इंग्लिश क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली अटैक कर देते हैं। ये अटैक करते हैं स्पेशली माले पे, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, माले के साथ साथ ये मैसूर पे भी अटैक कर देते हैं। सो हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है एंड दोनों पक्षों को उनके क्षेत्र लौटा दिए जाते हैं। अब थर्ड एंग्लो मैसूर में स्पेसिफिकली क्या होता है, देखो इन दिस टाइम बेसिकली क्या होता है, जो ट्रावेनकोर होता है ना, वो स्पेसिफिकली जब डच जा रहे होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज अपना बेचना शुरू कर देते हैं। सो ट्रावेन जो है ये जल कोटडाल खरीदता है फ्रॉम डच। अब इसमें टीपू सुल्तान बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुमने खरीदने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं। तो टीपू सुल्तान जो है वो ट्रावेनकोर पे अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश, कार्नाटिक, मराठा सारे लोग यहाँ पे ट्रावेनकोर की मदद करते हैं। फाइनली ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होता है एंड टीपू सुल्तान हाफ ऑफ द टेरिटरी से भी ज्यादा ब्रिटिश निजाम्स और मराठास को खो देते हैं। एंड फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर होता है। एज अ प्रिकॉशन ब्रिटिशर्स को लगता है नेपोलियन राइज कर रहे हैं, मैसूर और फ्रेंच का अलायंस हो जाएगा, तो वो एक प्री डिटरमाइंड अटैक कर देते हैं, जो कि हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में देखते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 45 टू 46, जहां पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड भैरोवाल, जलंधर को एनेक्स कर लिया जाता है, एक ब्रिटिश रेसिडेंट लाहौर में आ जाता है। एंग्लो नेपालीज वॉर 1860, गोरखास वर्सेस ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ सगौली, एंड यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली अगेन एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो वहां पे प्लेस हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 टू 26, बर्मीज वर्सेस ब्रिटिश, एंड देन वी हैव ट्रीटी ऑफ यानडबू, जहां पे वॉर इंडेमिनिटी के साथ साथ मेजर क्लॉज क्या होता है, अराकन और बेसिकली टेनासरम जो है उस पर ये कब्जा कर लेते हैं। एंग्लो टिबेटन वॉर 1904, टिबेट वर्सेस ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ लहासा, जिसमें इनको 75 लाख वॉर इंडेमिनिटी देना होता है। एंड देन वी हैव सेकंड एंग्लो अफगान वॉर 78 टू 1880, अफगानिस्तान वर्सेस ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ गंदमाक, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो अफगान की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उस पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड ट्रीटीज जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो ये था हमारा 10 मिनट में वेरी क्विक रिविजन। फॉर डिटेल्स डू मेक श्योर आप मॉडर्न इंडिया का मैराथन थ्योरी क्लास जरूर देखें। थैंक यू।